हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। आज हम उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी 2026 के लिए यूनिट 4 के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है। आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। बैंथम एंड हुकर प्लेस द फैमिली हाइड्रोकैरेक्टी अंडर द विच सीरीज इन देयर क्लासिफिकेशन सिस्टम। बैंथर और हुकर ने अपने वर्गीकरण प्रणाली में हाइड्रोकैरेटिसिटी कैरिटेसी कुल को किस सीरीज श्रृंखला के अंतर्गत रखा था? माइक्रोस्पर्मी, एपिजीनी, कॉरो कॉरोनेरी या फिर ग्लूमेसी? किस में रखा था फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोस्पर्मी। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड। Which of the following anatomical features is strictly characteristics of a typical monocotyledon system? निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिकीय विशेषता आमतौर पर एक बीजपत्री तने मोनोकॉट स्टेम का विशिष्ट लक्षण है? कौन सी होती है फिर? देख लीजिए आप ऑप्शन, उसके बाद अपना राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्केलेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस एंड क्लोज्ड वस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय अ बंडल सीट। दृढ़ोतक, अध अधस्त्वचा और बंडल आच्छाद्य से घिरे बंद संवहन पूल। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन हचिंसन क्लासिफिकेशन द फाइलम एंजियोस्पर्म इज डिवाइडेड इनटू लिग्नोस एंड हर्बेसी। विच फैमिली बिलोंग टू लिग्नोसी? कौन सा है फिर? हचिंसन ने वर्गीकरण में एंजियोस्पर्मिया फाइलम को लिग्नोसी और हर्बेसी में विभाजित किया। निम्नलिखित में से कौन सा कुल लिग्नोसी से संबंधित है? रेननकुलेसी, मैग्नोलिएसी, ब्रेसिकेसी या फिर पोएसी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नोलिएसी। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर फोर। अ लीफ सोइंग क्रेंज एनाटॉमी हैज अ प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर लोकेटेड इन विच सेल्स? क्रेंज शारीरिकीय दर्शाने वाली पत्ती में प्राथमिक कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही एक्सेप्टर किन कोशिकाओं में स्थित होता है? बंडल शीथ सेल्स, बंडल आच्छाद कोशिकाएं, मीजोफिल सेल्स, पर्ण मध्योतक मीजोफिल कोशिकाएं, एपिडर्मल सेल्स, बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, वस्कुलर कैम्बियम संवहन ऐधा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीजोफाइल सेल्स, पर्ण मध्योतक मीजोफाइल कोशिकाएं। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर फाइव। इन विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस डज द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन अ फ्लावर एंड द लेटरल ब्रांचेज सो बेसीपेटल सक्सेशनल ग्रोथ? किस प्रकार के पुष्प क्रम में मुख्य अक्ष एक पुष्प में समाप्त हो जाता है और पार्श्व शाखाएं तलाभिसारी बेसीपेटल अनुक्रमिक वृद्धि दर्शाते हैं? रेसिमोस, साइमोस, हाइपेंथोडियम या फिर आपका वर्टिसिलेस्टर? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, साइमोस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स। मोनोडेल्फस stamens forming a staminal tube around the style is a characteristics diagnostic features of which family? वर्तिका स्टाइल के चारों ओर एक पुंकेसर नाल स्टेमिनल ट्यूब बनाने वाले एक संघी पुंकेसर मोनोडेल्फस स्टेमंस किस कुल का विशिष्ट पहचान लक्षण है? फैबेसी, मालवेसी, सोलेनेसी या फिर लेमिएसी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मालवेसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन। द प्रेजेंस ऑफ गायनोबेसिक स्टाइल एंड अ वर्सिसिलेस्टर इन्फ्लोरेंस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच फैमिली? जायोगेस्टिक और गाइनोबेसिक वर्तिका और वर्सिसिलेस्टर पुष्पक्रम की उपस्थिति किस कुल की विशेषता है? एस्ट्रेसी, लेमिएसी, सोलेनेसी या फिर एपिएसी? तो इसका राइट आंसर है लेमिएसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज पोजेजेज एपिपेटलस स्टेमन्स विथ एन ऑब्लिक्वी प्लेस्ड ओवरी सोविंग सोलन प्लेसेंटा? निम्नलिखित में से किस कुल में दल्लग्न पुंकेश्वर और फूले हुए बीजांडसन सोलन प्लेसेंटा के साथ तिरछा स्थित अंडाशय ऑब्लिक्यूली प्लेस्ड ओवरी पाई जाती है? ब्रेसिकेसी, सोलेनेसी, फेबेसी या फिर मालवेसी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोलेनेसी। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न। अ प्लांट स्पेसिमेन एग्जिबिट्स अ बाइलेबिएट टू लिपिड कोरोला
didynemous stamens, 4 stamens in 2 pairs of unequal length, and a cercocerulous fruits that splits into 4 netlets. To which family does this plant belong? एक पौधे के नमूने में द्विओष्ठी टू लिपिड दलपुंज, द्विविघीर्घा डाइडाइनेमस, द्विदीर्घा डाइडाइनेमस पुंकेश्वर, 4 पुंकेश्वर 2 असमान लंबाई के जोड़ों में और एक कार्सिरुलस फल दिखाई देता है जो 4 नट सेल में विभाजित होता है। यह पौधा किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी, लेमिएसी, ब्रेसिकेसी या फिर रेननकुलेसी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेमिएसी। ठीक है। फिर आपका द सिंजेनियस स्टेमन कंडीशन एंथस फ्यूज फिलामेंट्स फ्री इज फेमसली ऑब्जर्व्ड इन युक्त कोशी पुंकेश्वर अवस्था। परागकोश जुड़े हुए पुतंतु स्वतंत्र मुख्य रूप से किस में देखी जाती है? ब्रेसिका निग्रा, हेलियंथस एनस, सोलेनियम निग्रम या हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेलियंथस एनस। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11, द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रूट टाइप ऑफ फैमिली पोएसी इज। पोएसी कुल का विशिष्ट प्रकार का फल का प्रकार कौन सा होता है? कैरियोप्सिस, सिलिक्वा, रेगमा या फिर क्रेमोकाप? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैरियोप्सिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अ पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसेक इज डेवलप्ड कैरेक्टराइज्ड एज। एक पॉलीगोनम प्रकार पॉलीगोनम टाइप का भ्रूणकोष विकास के आधार पर कैसा होता है? मोनोस्पर्मिक 4 न्यूक्लिएट, बाइस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट, मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट या टेट्रास्पोरिक 16 न्यूक्लिएट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैज 24 क्रोमोसोम्स इन इट्स रूट कॉर्टिकल सेल्स, what will be the chromosome number in its endosperm and pollen grain respectively? यदि एक आवृत बीजी एंजियोस्पर्मिक पौधे की जड़ की वल्कुट रूट कॉर्टेक्स कोशिकाओं में 24 गुणसूत्र है तो उसके भ्रूणपोष एंडोस्पर्म और परागकण पॉलन ग्रेन में गुणसूत्रों की संख्या क्रमशः क्या होगी? 24 और 12, 36 और 12, 48 और 24 या फिर 12 और 36? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 36 और 12। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल टू फॉर्म द जायगोट विच वाइल द सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विद द। द्विनिषेचन के दौरान एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होकर युग्मनज बनाता है जबकि दूसरा नर युग्मक किसके साथ संलयित होता है? सिनर्जिड्स, एंटीपोडल सेल्स, सेकेंडरी डेफिनेटिव न्यूक्लियस या ऊस्पेयर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी डेफिनेट न्यूक्लियस। ठीक है। काफ़ी प्रश्न हमने पहले भी करे हैं तो आज हमारा उनका कंसेप्ट और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। ठीक है। आगे है, व्हेन द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज इन्वर्टेड एंड लाइज कंप्लीटली पैरेलल टू द फनिकल विद द माइक्रोपाइल पॉइंटिंग डाउनवर्ड नियर द हाइलम द ओव्यूल इज कॉल्ड। जब बीजांड का मुख्य भाग उल्टा होकर बीजांडवृत्त फनिकल के पूरी तरह समानांतर हो जाता है और बीजांड द्वार नाभिका के पास नीचे की ओर इशारा करता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑर्थोट्रोपस रिजु, एनाट्रोपस प्रतीप, एम्फीट्रोपस अनुप्रस्थ या फिर कंपाइलोट्रोपस वक्र? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनाट्रोपस प्रतीप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, the tough fibrous nutritive tissue that remains from the nucleus in some mature seeds like black pepper is known as। कुछ परिपक्व बीजों जैसे काली मिर्च में बीजांड काई से बचा हुआ कठोर रेशेदार पोषक तत्व क्या कहलाता है? पेरिस्पर्म, एंडोस्पर्म, कार्न्यूकल या फिर स्क्यूटेलम? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेरिस्पर्म। ठीक है। प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हैज़ अ वाटर पोटेंशियल फाई डबल। ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका फाई, नीचे पे आपका डबल। ठीक है। ये हो गया आपका फाई डबल वाटर पोटेंशियल इक्वल टू 0 इफ सॉल्यूट आर एडेड टू दिस प्योर वाटर इट्स वाटर पोटेंशियल विल। क्या हो जाएगा फिर इसका वाटर पोटेंशियल?
तो इसका वाटर पोटेंशियल घट जाएगा और ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, नहीं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, घट जाएगा और ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर बी। सी में तो आपका शून्य पर अपरिवर्तित रहेगा करके कह रहे हैं। ठीक है, तो वो नहीं है। आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, द फेनोमेनन ऑफ गटेशन इज ड्रिवन बाय विच फिजियोलॉजिकल फोर्स एंड थ्रो विच स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर डज इट अकर। बिंदु स्राव की घटना किस शारीरिक बल द्वारा संचालित होती है और यह किन विशिष्ट संरचनाओं के माध्यम से होती है? देखिए, गटेशन भी पढ़ा है हमने, तो बताइए किससे होता है। ऑप्शन है ट्रांसपिरेशन पुल और स्टोमेटा, रूट प्रेशर और हाइड्रेटॉड्स, कैपिलरी एक्शन और लेंटिसिल्स, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट और क्यूटिकल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूल दाब, रूट प्रेशर और जल रंध्र हाइड्रेटॉड्स। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 19, डेफिशिएंसी ऑफ विच माइक्रो न्यूट्रिशंस एलिमेंट लीड्स टू द इनहिबिशन ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। किस सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी के कारण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जल का प्रकाश अपघटन फोटोलिसिस ऑफ वाटर बाधित हो जाता है? जिंक, कॉपर, मैग्नीज या फिर मॉलिब्डेनम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज। ठीक है, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 20, ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम generates a proton gradient across the thylakoid membrane. Protons accumulate in highest concentration in the। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली ETS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों की गति थाइलेकॉइड झिल्ली में एक प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न करती है। प्रोटॉन सबसे अधिक सांद्रता में कहाँ जमा होते हैं? स्ट्रोमा पीठिका में, थाइलेकॉइड ल्यूमेन, थाइलेकॉइड अवकाशिका में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का अंतर झिल्ली स्थान, या साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में। इसका राइट आंसर है थाइलेकॉइड अवकाशिका में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, इन C4 प्लांट द इनिशियल fixation of carbon dioxide occurs via PEP carboxylase in the mesophyll cells. The resulting 4 carbon compound transport to bundle sheath cells is usually। C4 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रारंभिक स्थिरीकरण पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में PEP कार्बोक्सिलेज के माध्यम से होता है। इसके परिणाम स्वरूप बनने वाला 4 कार्बन यौगिक जो बंडल आच्छादित कोशिकाओं में स्थानांतरित होता है आमतौर पर क्या होता है? ऑक्सैलो एसीटेट, मैलेट, पाइरुवेट या फिर फॉस्फोग्लिसरेट। तो इसका राइट आंसर है मैलेट। ठीक है, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 22, फोटो रेस्पिरेशन C2 इन्वॉल्व्स द कोऑपरेटिव फंक्शनिंग ऑफ 3 डिस्टिंक्ट ऑर्गेनेलीज। व्हाट इज देयर करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। प्रकाश श्वसन C2 चक्र में 3 अलग अलग कोशिकांगों का सहकारी कार्य शामिल होता है। उनके संचालन का सही क्रम क्या है? तो उनके संचालन का जो सही क्रम है वो है क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 23, CAM क्रैस्युलोसेन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट्स फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरली एट नाइट बिकॉज। क्रैस्युलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, यहाँ से आपको CAM का फुल फॉर्म भी पता चल गया। पौधे मुख्य रूप से रात में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरण करते हैं क्योंकि जो वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी के नुकसान को कम करने के लिए उनके रंध्र जो है रात में क्या होते हैं? खुलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, What is the net yield of ATP molecules synthesized solely by substrate level phosphorylation? ठीक है, फोटो नहीं है, क्या है? फॉस्फोराइलेशन है। When one molecule of glucose undergoes complete oxidation through glycolysis and TCA cycle। जब ग्लूकोज का एक अणु ग्लाइकोलिसिस और TCA चक्र के माध्यम से पूर्ण ऑक्सीकरण से गुजरता है तो केवल क्रियाधार स्तर फॉस्फोराइलेशन द्वारा संश्लेषित ATP अणुओं की शुद्ध उपज कितनी होती? नेट यील्ड कितना मिलता है? ये हमने पहले भी किया है, तो इसमें हमको 6 ATP मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नोट क्या है? 2 फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस, 2 कहाँ से? ग्लाइकोलिसिस से। 4 फ्रॉम 2 टन्स ऑफ TCA साइकिल है GTP और ATP। ठीक हो गया।
क्वेश्चन नंबर 25 है द एंजाइम सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज विच कैटेलाइजेज द ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट इन द टीसीए साइकिल इज यूनिकली लोकेटेड इन द टीसीए चक्र में सक्सिनेट के फ्यूमरेट में ऑक्सीकरण को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज विशिष्ट रूप से कहाँ स्थित होता है? कहाँ होता है फिर? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 26, which of the following component of the mitochondrial electron transport chain act as the mobile electron carry between complex third and complex fourth? माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला का निम्नलिखित में से कौन सा घटक कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ के बीच एक गतिशील मोबाइल इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है? यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम बी या फिर एफईएस प्रोटीन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइटोक्रोम सी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 27, द क्लासिक ट्रिपल रिस्पॉन्स बायोएसे यूज्ड टू आइडेंटिफाई द फिजियोलॉजिकल प्रेजेंस ऑफ एथिलीन गैस इन सीडलिंग इन्वॉल्व्स। पौधों में एथिलीन गैस की शारीरिक उपस्थिति की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले क्लासिक ट्रिपल रिस्पॉन्स बायोएसे जैव मापन में क्या शामिल है? रैपिड एलोंगेशन ऑफ एपिकोटिल लीफ सेंसिस एंड एपिनेस्टी, एपिकोटाइल का तेजी से बढ़ाव, पत्ती का जीर्णता और एपिनेस्टी। इनहिबिशन ऑफ एलोंगेशन, रेडियल स्वेलिंग ऑफ द स्टेम एंड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग। रूट इनिशिएशन, एपिकल डोमिनेंस एंड सेल डिवीजन या फिर एविना सिलोप्टाइल कर्वेचर एंड बोल्टिंग? क्या होगा फिर इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बढ़ाव का अवरोध, तने का रेडियल पार्श्व सूजन और अंकुर की क्षैतिज वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 28, द phenomenon of bolting sudden internodal elongation prior to flowering in roseate plants can be artificially induced by exogenous application of। रोजेट पौधों में बोल्टिंग पुष्पन से पहले अचानक पर्व या इंटरनोड का लंबा होना की घटना को किसके बाहरी अनुप्रयोग द्वारा कृत्रिम रूप से प्रेरित किया जा सकता है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन या फिर एब्सिसिक एसिड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिब्रेलिन। ये प्रश्न हमने पहले भी किया था। ठीक है, तो आना चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिन्स बाय द प्रमोटिंग बर्ड डॉर्मेसी एंड रेगुलेटिंग स्टोमेटल क्लोजर अंडर स्ट्रेस कंडीशंस? कौन सा पादप वृद्धि नियामक तनाव की स्थिति में कलियों की सुसुप्तावस्था डॉर्मेसी को बढ़ावा देकर और रंध्रों के बंद होने को नियंत्रित करके जिब्रेलिन के विरोधी एंटागोनिस्ट के रूप में कार्य करता है? ऑक्सिन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड या फिर जिटीन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है, द परसेप्शन साइट फॉर द फोटोपीरियोडिक स्टिमुलस नेसेसरी टू इंड्यूस फ्लावरिंग इन प्लांट्स इज द? पौधों में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए आवश्यक दीप्तिकालिता फोटोपीरियोडिक उद्दीपन का ग्रहण स्थल परसेप्शन साइट कौन सा होता है? लेटरल बड्स, शूट अपेक्स, फुली एक्सपेंडेड लीव्स या पल्विनस ऑफ द स्टेम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फुली एक्सपेंडेड लीव्स, पूर्ण रूप से विकसित पत्तियां। ठीक है, यदि बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। इस पीडीएफ की जो आपकी ये पीडीएफ आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? टेलीग्राम से, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, और यदि प्रैक्टिस सेट परचेज करना चाहते हैं या पार्ट ए का कंप्लीट सिलेबस के नोट्स जो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आप इस नंबर पर SMS कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।